फतेहपुर के विकासखंड देवमई स्थित चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल बकीवन में हस्तकला व विज्ञान संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अंतर सिंह ने मां सरस्वती की पूजा व माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय प्रांगण में बच्चों द्वारा सुंदर सजावट व हस्तशिल्प प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में मूंगफली शिल्प, कागज से बनी गुड़िया, मधुबनी चित्रकारी, मिट्टी कार्य, ऊन चक्र, प्लास्टिक कार्य प्रतियोगिता तथा विज्ञान प्रतियोगिताओं की संख्या में सोलर पैनल कार, ड्रोन, विंडमिल, विद्युत बोर्ड, हृदय कार्ड मॉडल, प्रदूषण कार्य मॉडल, जल शुद्ध करने वाला यंत्र तथा बहुत ही आकर्षक मध्य आकर्षक परिकल्पना 2050 में सपनों का घर बनाकर विद्यालय के बच्चों ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। हमारे यहाँ साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है। ये इसलिए लगाया गया है ताकि हम अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाएं, वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छा बनाएं, कुछ नया बनाएं और कुछ यूज़फुल बनाएं। जैसे वेस्ट हो जाता है कोई चीज़ तो उसे कैसे फिर से यूज़ में लाएं, इसलिए हमने ये हमारे टीचर ने काफ़ी हेल्प की है। उन्होंने हमें बताया है कि हम कैसे बना सकते हैं, कैसे रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल्स को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने भी बनाया। अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, हमें अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए और जो वेस्ट चीज़ें हैं उन्हें रीयूज़ करके वापस से यूज़ करना चाहिए। वंशिका शर्मा। हमारा स्कूल हमें यही सिखाता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए और जो भी वेस्ट चीज़ें हुई हैं उनको वापस से रिसाइकिल करके उनको यूज़ करना चाहिए और कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारा स्कूल हमें एक ऐसा माहौल देता है जो हमें ये सिखाता है कि कैसे अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है और कैसे चीज़ों को रिसाइकिल करके उनको यूज़ करना है, कुछ भी वेस्ट मत होने दीजिए। जैसे कि ग्रीन आर्मी बनाई गई है, उसमें हम लोग प्लांट्स लगवाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत छोटे छोटे बच्चों ने, छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास के बच्चों तक ने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने भी चाहिए। तो ये अपील करना चाहूँगी कि हमसे जितना भी हो सकता है हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, क्योंकि ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम अर्थ में रहते हैं और ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी अर्थ को और अपनी अर्थ का एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन रखें और अर्थ को अर्थ जैसा रखें। हिना खान। क्राफ्टी एंड मास्टरी एक्सपो हम लोग ने लगाया। इसका मेन उद्देश्य है कि एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग लें और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पर हम लोग ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। 2050 तक हमारा भारत कैसा होना चाहिए, हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसको अगर हम मैन्योर के थ्रू और खाद ऑर्गेनिक यूज़ करें हम खेतों में, तो जो डेफिशिएंसीज़ हैं बच्चों में और जो बीमारियां पनप रही हैं, जो पोल्यूशन से हम लोग जूझ रहे हैं, जितना भी वातावरण के हानिकारक तत्व हैं उनको ख़त्म करके एक इतना सुंदर भारत बनाने का प्रयास है कि आप और हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय तक पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये जो आने वाली पीढ़ी है उसका दिमाग अगर इन सारी चीज़ों में ग्रूम हो जाता है, बढ़ जाता है पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक्स के साथ साथ, तो कुछ ना कुछ चमत्कार, जो शब्द है वो चमत्कार कर दिखाएंगे। इनोवेशन नहीं, वो एक चमत्कार होगा, एक नया भारत होगा, एक अतुलनीय भारत होगा जिसे देखने विश्व से लोग आज भी आते हैं, एंशिएंट टाइम में भी आते थे। और हम चाहते हैं जो हम सोने की चिड़िया थे वो हम बने रहें। विकसित शब्द हमारा प्राचीन वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। जब हम प्राचीन काल में थे तब भी हम विकसित थे। पता नहीं कैसे 200 साल के गुलामी में हम विकासशील हो गए, डेवलपिंग कंट्री बन गए। तो ये प्रोजेक्ट, ये एक्सपो, ये मोटिवेशन देता है, ये संदेश देता है कि हम विकसित थे, विकसित हैं और विकसित रहेंगे। ये छोटे छोटे नन्हे कलाकारों ने जो अपनी सोच से बनाया है, इसको और मोटिवेशन की ज़रूरत है और हम लोग इसको निखारेंगे पढ़ाई के थ्रू भी और कला के थ्रू भी। NEP कहता है कि कौशलपूर्ण पढ़ाई कराई जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी हम लोग बच्चों को काफ़ी कुछ गाइड कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। कंप्यूटर एजुकेशन है, म्यूज़िक सिस्टम है,
जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि मछली खाना नहीं, मछली पकड़ना सिखा दिया जाए तो पूरा परिवार, पूरा देश ही हो जाएगा। तो हम भी उसी पे फोकस कर रहे हैं कि एक एक बच्चा, क्योंकि जॉब जाकर सीवी जमा करना और जॉब क्रिएट करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, मेरा मानना ये है। तो मेरे आर्टी, क्राफ्टी एंड मास्टरी एक्सपो का ध्येय यही था कि बच्चों के अंदर एकेडमिक्स को छोड़कर जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आए, और मुझे लगता है कि वो उन्होंने भर भर कर सामने रखा है, दिखाया है। और क्योंकि हम रूरल एरिया में बैठे हैं, बकेवर में बैठे हैं, इंग्लिश का माहौल कम था, लेकिन हमारे बच्चों ने उसको भी कहीं छोड़ा नहीं है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हर चीज़ को प्रेजेंट किया है। तो आप लोगों से यही उम्मीद करूंगी कि आप लोगों का सहयोग बना रहे, आगे बढ़ता रहे। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।